शहनवाज हुसैन की बिहार की सियासत में एंट्री। दिल्ली से पटना की राजनीति में शिफ्ट हुए शहनवाज। 48 घंटों में नीतीश कैबिनेट का होगा विस्तार। शहनवाज हुसैन बन सकते हैं मंत्री। शहनवाज हुसैन की बिहार की सियासत में एंट्री हो गई है। पहले विधान परिषद फिर नीतीश कैबिनेट में मंत्री। कयास लगाए जा रहे हैं कि 48 घंटों में नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना है, जिसमें शहनवाज को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बीजेपी ने शहनवाज को बिहार की सियासत में शिफ्ट करके अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। हुसैन की एंट्री से बीजेपी और मजबूती से प्रदेश में उभरेगी। साथ ही आरजेडी के लिए एक बड़ी चुनौती भी वो बन सकते हैं। तेजस्वी के कई सवालों का जवाब होंगे शहनवाज। चुनाव में एनडीए जैसे तैसे सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन आरजेडी प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी रही, जिसका मलाल बीजेपी को है, जिसको देखते हुए बीजेपी ने शहनवाज कार्ड खेल दिया। माननीय नीतीश कुमार जी के साथ ही तो काम कर रहा हूँ। यहाँ पूरी जो टीम है एनडीए की, वो अलग अलग दायित्व निभाती है। कई जो माननीय नीतीश कुमार जी के साथ मंत्री थे, वो केंद्र में सांसद के तौर पे काम कर रहे हैं। जो वहाँ काम करते थे वो यहाँ काम कर रहे हैं। ये टीम वर्क है, सब लोग मिलकर काम करते हैं। और बिहार का सौभाग्य है कि हमें एक बेहतरीन मुख्यमंत्री मिले हैं, जिनके नाम पर हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया और बिहार विकास में आगे बढ़े और बिहार का नाम रोशन हो। इसलिए सारे बिहारी, 14 करोड़ बिहारी मिलकर ही काम करते हैं। यही बिहार का स्पिरिट है। आरजेडी को तहस नहस करने का बीजेपी का प्लान। तेजस्वी के कई सवालों के जवाब हो सकते हैं शहनवाज। बिहार में ओवैसी के सक्रिय होने का सीधा सीधा नुकसान आरजेडी को हो रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी से बिहार में 5 विधायक जीते और करीब 5 सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी को हराने में अहम रोल निभाया। इस तरह देखें तो ये नंबर करीब 10 सीटों का होता है। अगर ये 10 सीटें आरजेडी को मिलती तो शायद बिहार की राजनीति की रूपरेखा कुछ और होती। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम से स्पष्ट है कि मुस्लिम वोटर भी पाला बदल सकते हैं, बस उनके सामने विकल्प देने की जरूरत है। माना जा रहा है कि इसी उम्मीद में बीजेपी ने शहनवाज हुसैन जैसे चेहरे को दिल्ली से पटना शिफ्ट किया। हालांकि आरजेडी का मानना है कि हुसैन की एंट्री से बिहार की सियासत में उनको कोई नुकसान नहीं होगा। विपक्ष के हिसाब से नुकसान नीतीश को है। आपने देखा होगा कि नीतीश जी ने अपने मंत्रिमंडल में एक भी अल्पसंख्यक को नहीं रखा। उसके ही परिणाम के रूप में आईना दिखाने के लिए नीतीश कुमार को इन्होंने शहनवाज हुसैन को लाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है। इससे राष्ट्रीय जनता दल को या अल्पसंख्यक समाज को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सुशील मोदी के वर्चस्व को खत्म करेंगे शहनवाज। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करके सबको चौंका दिया। इतना ही नहीं, सुशील मोदी को राज्यसभा भेजकर पार्टी ने धीरे से उन्हें पटना से दिल्ली शिफ्ट करने का भी दांव चला। माना जा रहा है कि बीजेपी सुशील मोदी का वर्चस्व पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से खत्म करना चाह रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के मुस्लिम प्रेम पर भी शहनवाज डाका डालने में सफल हो सकते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने बिहार में अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया और बीजेपी का उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। और इसके पहले जब मैं भागलपुर से चुनाव जीता था और जब मैंने इस्तीफा दिया था तो उस सीट पर भी पार्टी ने शहनवाज हुसैन जी को ही उम्मीदवार बनाया था। उनकी जीत हासिल हुई थी और शहनवाज जी के विधान परिषद में आने से एनडीए को काफ़ी लाभ मिलेगा। विशेष करके जो सीमांचल का इलाका है, जो शहनवाज जी का बहुत पुराना कार्यक्षेत्र रहा है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और कोसी का जो इलाका है, उन सारे इलाकों में इनके आने का काफ़ी बड़ा लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि एनडीए ने श्री मुकेश सहनी और श्री शहनवाज हुसैन जी को अपना उम्मीदवार बनाया है।
बीजेपी की कई समस्याओं का समाधान हो सकते हैं शहनवाज हुसैन। प्रदेश की सियासत का समीकरण तेजी से बदल रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं। सुशील मोदी को दिल्ली शिफ्ट करके और शहनवाज को दिल्ली से बिहार शिफ्ट करके बीजेपी ने जो दांव खेला है उसका नतीजा जो भी निकले, फिलहाल सियासत में कानाफूसी जोरों पर है। कानाफूसी की शहनवाज से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।